रिकैप एक्सरसाइज चैप्टर 16 फर्स्ट सम में आपका रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 4 प्लेसेस एट दिल्ली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ईच ट्री मीन्स वन ट्री किसकी इक्वल है 150 ट्रीज़ की। ठीक है, तो क्या है कि जैसे द्वारका में 2 ट्रीज़ हैं तो कितने हो गए 300 हो गए। ठीक है, आपने कॉपी पे नहीं राइट करना है इसको, मैंने जस्ट आपको समझाया है। ठीक है, मयूर विहार में कितने ट्रीज़ हैं 5 हैं तो कितने हो गए 750 ट्रीज़। सकेत में कितने हैं 3 ट्रीज़ हैं तो कितने हो गए 450 ट्रीज़। और बसंत कुंज में 1 है तो कितने हो गए 150 ट्रीज़। ठीक है, तो आपने इसको कॉपी पे राइट करना है। ठीक है, फुली आंसर राइट करने यहाँ पे कॉपी पे। जैसे आपका फर्स्ट है इन विच प्लेस वेयर द मोस्ट ट्रीज़ प्लांटेड, कौन सी प्लेस है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट हुए हैं तो कौन सी प्लेस है 5 ट्रीज़ कहाँ पे प्लांट हुए हैं, टोटल 750 ट्रीज़। ठीक है, 5 देख लो। ठीक है, ज़्यादा ट्रीज़ ही देखने हैं तो क्या आएगा यहाँ पे वही मयूर विहार। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा मयूर विहार। सेकंड है आपका इन विच प्लेसेस वेयर द लीस्ट ट्रीज प्लांटेड, लीस्ट ट्री कहाँ पे प्लांट हुए हैं बसंत कुंज में। कौन एक ही ट्री है। ठीक है, वहाँ पे तो क्या आ जाएगा बसंत कुंज। हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड इन द्वारका दैन इन बसंत कुंज। अब इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, थर्ड वाला है आपका कि हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड इन द्वारका। ठीक है, फर्स्टली यहाँ पे लिख लो प्लांटेड ट्रीज इन द्वारका। द्वारका में कितने ट्रीज़ हैं 2 ट्रीज़ प्लांट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर लो 2 ट्रीज़ हैं। तो उन्होंने बोला है कि ईच ट्री मीन्स 1 ट्री है होता है किसके इक्वल है 150 ट्रीज़ के। तो 2 ट्रीज़ किसके इक्वल हो जाएंगे 150 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 300 ट्रीज़। तो वहाँ यहाँ पे लिख लिया 300 होगी। नेक्स्ट उन्होंने किसके साथ बोला है कि ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट हुए हैं बसंत कुंज में, तो यहाँ पे राइट कर लो प्लांटेड ट्रीज़ इन बसंत कुंज। बसंत कुंज में कितने हैं 1 ट्री हैं तो 1 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू मीन्स 150 ट्री हैं। तो नेक्स्ट हमने हाउ मैनी मतलब बोला था ना उन्होंने हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड इन द्वारका दैन इन बसंत कुंज। तो क्या कर देंगे सब्ट्रैक्शन कर देंगे जितने ट्रीज़ प्लांटेड हुए हैं द्वारका में। ठीक है, जितने ट्रीज़ प्लांटेड हुए हैं बसंत कुंज में तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बन जाएगा 300 माइनस 150 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 150। तो आपका क्या आंसर होगा 150 ट्रीज़ प्लांटेड मोर इन द्वारका। ठीक है, उसमें 2 थे इसमें 1 था तो क्या आ जाएगा 150 ट्रीज़ प्लांटेड मोर इन द्वारका। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका डी पार्ट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन सकेत एंड इन द्वारका। तो हमने डिफरेंस ऐसे थर्ड की तरह सेम इसको करना है, सेम बताना है कि कितने ट्रीज़ का डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांटेड इन सकेत, तो यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांटेड इन सकेत। ठीक है, सकेत में कितने ट्रीज़ प्लांट होते हैं सकेत में कितने ट्रीज़ होते हैं 3 है तो 1 ट्री किसके इक्वल है 150 के तो 3 मल्टीप्लाई 150 कर देना है। ठीक है, 450 हो गया। तो नेक्स्ट नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांटेड इन किसके साथ कंपेयर करने को बोला है द्वारका के साथ। तो द्वारका में हमने ऊपर भी लिखा था। ठीक है, 300 ट्रीज़ बन गए थे तो कितने हैं 300 ट्रीज़। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस निकालना है हमने कितने ट्रीज से ज़्यादा मतलब प्लांटेड हुए हैं तो क्या बन जाएगा 450 माइनस 300 इज इक्वल टू 150 ट्रीज आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट आपका 5th पार्ट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांटेड एट 4 प्लेसेस इन दिल्ली। ठीक है, तो कितने टोटल ट्रीज़ है ठीक है जो प्लांटेड हुए हैं दिल्ली की इस प्लेस में। तो कितने ट्रीज़ हैं यहाँ पे राइट कर लेना है। ठीक है, द्वारका में कितने ट्रीज़ प्लांटेड हुए हैं 2 ट्रीज़ हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 300। नेक्स्ट मयूर विहार में कितने ट्रीज़ हैं 5 हैं तो 5 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 750।
नेक्स्ट स्केत में कितने हैं 3 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 450 आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया वसंत कुंज में कितने हैं 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने हैं, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। ठीक है, कितने ट्रीज प्लांटेड किए हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1650, तो आपका आंसर है। ठीक है, इसको कॉपी पे ऐसे पूरा एक्सप्लेन करके राइट करना है। ठीक है, फर्स्ट 2 पार्ट भी कॉपी पे राइट करने हैं और ये वाले पार्ट भी पूरे एक्सप्लेन करके कॉपी पे राइट करने हैं, डायरेक्टली किसी का आंसर नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट सेकेंड सम में आपका द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय द 5 एजेंसीज इन दिल्ली ड्यूरिंग अ वीक। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्स सोल्ड होती है जैसे ABCD और E है। ठीक है, कार्स की एजेंसी के नेम दिए हुए हैं, कितनी कार्स वो सोल्ड करते हैं, तो रिप्रेजेंट करना है इसको पिक्टोग्राफ के थ्रू, पिक्टोग्राफ बनाना है। ठीक है, पिक्टोग्राफ मीन्स हमने इसमें पिक्चर्स बना के, जैसे इन्होंने ट्रीज़ की पिक्चर बना के दी थी, ठीक है, ऐसे ही हमने क्या है कि पिक्चर्स बना के उसको एक्सप्लेन करना है, कितने मीन्स एजेंसीज में कार्स है। ठीक है, उसकी हमने पिक्टोग्राफ बनाना है। देखो बच्चे कैसे बनेगा, यहाँ पे राइट कर लो एजेंसीज कितनी थी ABCD और E, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ABCD और E एजेंसीज आ गई। ठीक है, यहाँ पे तो नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि कार सोल्ड होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में 18, 42, 30, 24, 12, तो हमने यहाँ पे ऐसे 18 पिक्चर्स नहीं ड्रा करनी। जैसे यहाँ पे 1 ट्री 150 ट्रीज़ के इक्वल था, तो हमने 2 ट्रीज़ बनाते, इन्होंने 300 ट्रीज़ नहीं ना बनाई, तो ऐसे ही हम यहाँ पे 1 कार 6 कार्स की इक्वल लेके चलनी है। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं रिप्रेजेंट 1 कार इज इक्वल टू 6 कार्स। ठीक है, 1 कार 6 कार के बराबर है। अब A में कितने हैं 18। ठीक है, तो राइट कर लो यहाँ पे कार्स सोल्ड, A में कितनी है 18 है, तो कितना आ जाएगा 6 का टेबल देख लो, 6 के टेबल पे 18 3, तो 3 बना दो, कोई भी पिक्चर बना दो, जैसे मैं कार की पिक्चर बना रही हूँ, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे ही बना लो। ठीक है, 18 आ गया। B में कितने हैं 42, 6 12 18 24 7, यहाँ पे कितनी आएगी 7 कार्स बनेंगी। ठीक है, 6 12 18, ठीक है, ऐसे 6 का टेबल काउंट करते जाना। ठीक है, 42 कार्स बनेंगी। 7 6 का 42 होता है ना, क्या बनेंगी 7 आएंगी। C में कितनी है 30 कार्स हैं, तो कितनी बनेंगी 5 2 3 4 5 6 5 का 35। D में कितनी है हमारी 24, तो कितनी बनेगी यहाँ पे 4 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्ड्स आ जाएंगी। E में कितनी है 12, तो यहाँ पे कितनी बनेगी 2। बस इसको पिक्टोग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना है, पिक्टोग्राफ है। ठीक है, सेकंड सम का। नेक्स्ट है आपका थर्ड सम, द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इन अ फैक्ट्रीज इन 6 days। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो फैक्ट्री में जितनी कंप्यूटर की प्रोडक्शन होती है डेली, ठीक है, उसके बारे में बताया है। ठीक है, 6 days में कितनी होती है, जैसे मंडे को 250 कंप्यूटर्स, ठीक है, प्रोडक्शन होती है उसकी 150 300। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन यूजिंग अ पिक्टोग्राफ वेयर 1 कंप्यूटर इज इक्वल टू 50 कंप्यूटर्स। ठीक है, सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने सेकंड वाला बनाया। ठीक है, थर्ड वाला भी सेम ही है। तो क्या है इसमें डेज और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो फर्स्टली यहाँ पे डेज राइट कर लो, डेज कितने आ गए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। डेज के बाद क्या है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। ठीक है,
तो पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स, ठीक है, कितने कंप्यूटर्स, ठीक है, जिसकी प्रोडक्शन होती है। तो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जैसे मंडे को कितने हैं 250, तो फर्स्टली यहाँ पे लिख लो रिप्रेजेंट 1 कंप्यूटर इज इक्वल टू 50 कंप्यूटर्स, ठीक है। तो फर्स्टली कितना है 250 है, तो यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर का मैंने जैसे स्क्वायर ही लिया है, देख लेना कंप्यूटर है 50 + 50 100 250, तो कितने आ गए 250 आ गए। ट्यूसडे को है 150, 50 + 50 100 + 50 150, 50 100 200 300 हो गई। थर्सडे को 50 है, एक ही आएगा। फ्राइडे को 200 है, कितने आएंगे 4 100 200, ठीक है। सैटरडे को 250 है, मंडे की तरह कितने बनेंगे 5 बनेंगे, ठीक है। उसमें जस्ट पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है, कंप्यूटर की। आप कोई भी शेप ले सकते हो, यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट आ गया आपका मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द ब्लड ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है ब्लड ग्रुप के, जैसे लिखा है ए ओ, ए बी वाले हैं, बी वाले, ए वाले हैं, ठीक है। आपने कॉपी भी इसको राइट कर लेना। मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैंने काउंट करके लिख लिए हैं, जैसे ए ग्रुप वाले कितने हैं 5 हैं, ओ ग्रुप वाले कितने हैं 4 हैं, ए बी ग्रुप वाले कितने हैं, ठीक है 5 हैं, और बी ग्रुप वाले कितने हैं 6 हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी टेबल बना रही हूँ, ठीक है। आपने फर्स्टली यहाँ में से काउंट करके साइड पे लिख लेना कि ए ग्रुप वाले कितने बनते, फिर उन सभी को ना ऐड करके देख लेना कि 20 बन रहे हैं। अगर कोई स्किप हो गया तो इसी काउंटिंग में पता चल जाएगा, ठीक है, आपको अगर कोई स्किप होता है तो, ओके। तो फर्स्टली हमने आंसर देना है व्हाट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाती हूँ, ठीक है, फिर इसका पिक्टोग्राफ भी बनाना है। फर्स्टली हम देख लेते हैं अनकॉमन मीन्स सबसे लेस वाला कौन है, ओ ग्रुप, 4 ही है इसके, तो यहाँ पे ओ आएगा। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी वाला, 6 है, ठीक है, जिसके, तो इसमें क्या आएगा बी आएगा। अब इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है, हमने, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप के फर्स्टली लिख लो ए बी और ए ओ वाले हैं। तो टैली मार्क्स बनाना है, जैसे ए ग्रुप वाले कितने हैं 5 हैं, तो इसको ऐसे टैली मार्क्स बनाना है, जैसे 1 2 3 4 5 को ऐसे राइट करना है, ठीक है। 5 वाली लाइन ये काउंट होगी, इसका मतलब ये नहीं कि सभी की सभी लाइंस कट हो गई, ठीक है। 5 वाली लाइन ऐसे रिप्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट बी वाले कितने हैं 4, तो कितने आ जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो। ए बी वाले कितने 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 राइट कर दो। नेक्स्ट बी वाले कितने 6 1 2 3 4 5 और 1 क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल है, ओके। नेक्स्ट उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि ड्रा पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा, तो हमने इसका पिक्टोग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ वही सेम बनाना है, पिक्चर्स लेके, ठीक है। जैसे यहाँ पे राइट कर लो ब्लड ग्रुप, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ब्लड ग्रुप है उनका। कौन से ब्लड ग्रुप थे हमारे, ए बी और ए ओ वाला, ठीक है। तो ए ग्रुप वाले कितने थे 5 थे, तो ऐसे कोई भी, जैसे मैं ऐसे ड्रॉप्स की शेप में बना रही हूँ तो 5 बना दो, 1 2 3 4 5। बी वाले कितने हैं 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ए बी वाले कितने 5 हैं, तो 1 2 3 4 5। बी वाले कितने हैं, सॉरी ओ वाले 4 हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। कुछ भी बना दो, तो यहाँ पे राइट कर दो कि 1 दिस इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की इक्वली लिया है हमने। तो ये क्या आ गया आपका पिक्टोग्राफ, 4th क्वेश्चन का, ठीक है। फर्स्टली फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, देन पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ योर रिकैप एक्सरसाइज, थैंक यू।